ओम शांति। आइए सुनते हैं 21 नवंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम 5 विकारों से हारे हो, लेकिन अभी इनका जीतने का तुम्हें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। आगे से आगे तुम्हें नंबर लेने हैं, जिसमें तुम्हें विक्रमाजीत बनना है। और बाबा ने कहा, अभी तुम माया से मर करके बने हो, तो बाप का पक्का बच्चा बनना चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा, लेकिन बच्चों, माया कितने टेम्पटेशन देती है, बाप को भी याद करने नहीं देती है। जब माया आती है तो बच्चे बाप को अपने भूल जाते हैं और गफलत में पड़ जाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, कितने बच्चे ईश्वर के बने हैं, फिर माया के बन जाते हैं। पहले ईश्वर के बनते हैं, भगवान के बनते हैं, फिर माया के बन जाते हैं। एडाप्ट हो बाप को ही फारकती दे देते हैं। पहले उनके बनते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर गफलत में पड़ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है, यानी बहुतों को लड़ाई झगड़े और परपंच में लाती है। और शिव बाबा ने कहा, इसलिए तुम्हें याद करने की आदत तुम्हें बहुत बहुत डालनी है। जितना याद तुम करोगे उतना तुम्हें बहुत खुशी होगी और आखिरी तुम्हारी ही जीत होगी, तुम्हारी ही बच्चों सफलता होगी। इसलिए तुम्हें बेहद का संन्यास करना है। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हें विक्रमाजीत बनना है। तुम्हें घर संबंध, अपने व्यवहार, घर गृहस्थ को और भगवान को, दोनों की प्रबल एक साथ याद करनी है। सबसे पल्ला भारी भगवान की तरफ कर्मों का होना चाहिए। कर्म ही तो करने आए हो इस दुनिया में, धन नहीं कमाने आए हो। धन अविनाशी ज्ञान धन का कमा रहे हो। जब कर्म अच्छे करोगे तो उसमें धन भी प्राप्ति होगी। फिर शिव बाबा ने कहा, मन मना भव मध्याजीत भव। यह है बच्चों, किसको कहा गया है? मध्याजीत, मन मना भव। यह मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा है। जब तुम भगवान की याद में कर्म करते हो तो वो कर्म तुम्हारे पुण्य बनते हैं, उनमें तुम्हारी जीवन मुक्ति मिलेगी। कई बच्चों को तो बहुत ही लज्जा आती है कि हम भगवान का बच्चा है कहने में। कह देते हैं कि नहीं, हम तो सत्संग में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुल के दिल से कहो, कोई देह में अभिमान ना आए। कहो कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी की बात गलत को नहीं सुन सकता हूँ। हमारा जो है रूहानी डॉक्टर परमपिता परमात्मा भगवान है, शिव बाबा है, और मैं किसी की गलत बात को नहीं सुन सकता हूँ, ना गलत बोल सकता हूँ। इसलिए बच्चों, तुम्हारी चलन बहुत रायल होनी चाहिए। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आनी चाहिए। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुम देवता बनोगे, यह तुम्हें बिल्कुल भूलना नहीं है। इसलिए तुम शौक से कहो। अगर तुम बच्चों भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि तुम्हारी भटक जाती है। इसलिए ये अविनाशी ज्ञान, अनादि अविनाशी ज्ञान है, भगवान का सुनाया ज्ञान है। भगवान कभी किसी को गलत नहीं बताते हैं, बाबा ने कहा। और याद की यात्रा भी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, किसी की बात को, गलत बात को मत सुनो। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजीत भव, यानी बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और उनकी धारणा करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जब तुमने पहचान लिया हमारा परम पिता कौन है, और फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में किस नशे के आधार पर ही तुम बाप को शो कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, कलयुग के अंत में हैं, अविनाशी ज्ञान सुन रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा के। इसलिए तुम्हें अपनी रायल चलन बहुत ही करनी है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। श्री कृष्ण जो है वो भी 16 कला संपूर्ण है, इसीलिए तो गीता में उसका नाम दिया गया है। इसीलिए यही गीता की ही पढ़ाई है जिसे तुम शिव बाबा के ज्ञान को सुन रहे हो।
फिर बाबा ने कहा कि देखो, धारणा में तुम्हें क्या करना है। धारणा में तुम्हें अपने श्रीमत का पालन करना है, बाप की श्रीमत का पालन करना है, अच्छे से सबको सुनाना है कि हम किसके बच्चे हैं, और उन सबको बता। तुम्हें छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी। तो एक संगठन बनाओ कि हम भगवान के बच्चे हैं। आप सोचोगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ दुआएं देने में बिजी हो, तुम्हें हलचल समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा एक संगठन भी हो जाएगा, ईश्वरी संगठन हो जाएगा। शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें देखो, स्लोगन में क्या कहा बाबा ने। स्लोगन में कहा है कि तुम्हें इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। शिव बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चों, मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं कि हे परमात्मा, हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय निर्भय और संसार में बहुत दुखी आत्माएं हैं और बाबा को ढूंढ रही हैं, भगवान को। भगवान कहाँ है। धारणा में बाबा ने बताया कि बच्चों, तुम्हें एक सत्य बाप का परिचय देना है। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को कभी टच नहीं करना है, क्योंकि तुम इस संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। फिर बाबा ने नमस्ते की है हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति।